Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. In today's session, we are going to discuss about a extremely important newly launched scheme of the government of Assam per se, which is CM Flight Scheme. तो देखेंगे हम लोग दैट सीएम फ्लाइट स्कीम एक्चुअली में होता क्या है, क्या ये स्कीम कोई फ्लाइट के रिलेटेड एस्पेक्ट है या कोई कुछ दूसरा एस्पेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। नाउ बिफोर डिस्कसिंग दिस, मैं आपको, अगर आपने फ्लाइट स्कीम के बारे में पहले से आप जानते हैं ना, तो उसके रिलेटेड मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। प्लीज वंस जस्ट पॉज द वीडियो, राइट, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर वेदर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट। अगर आप नहीं आंसर कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आई एम ऑलवेज हेयर, राइट। मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, उसके बाद आप आंसर करने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू, राइट। तो सवाल होता है दैट इस पूरे टॉपिक को हम लोग एनालाइज करेंगे चार एस्पेक्ट में, और वो चार एस्पेक्ट, सबसे पहला तो ये सीएम फ्लाइट प्रोग्राम स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे दैट ये प्रोग्राम या स्कीम है क्या। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, इसके फीचर्स डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे who in Assam are going to become the beneficiaries of CM flight scheme, right? तो देखो सीएम फ्लाइट स्कीम में क्या रियलिटी में सब यूथ को, असम को 1.5 लाख रुपीस मिलेगा क्या? इज दैट ट्रू? We will see it, we'll check out that what is the real thing that is going to get happen. So let's focus on the first thing, that is what is this program all about. देखो ये जो प्रोग्राम है सीएम फ्लाइट प्रोग्राम या फिर सीएम फ्लाइट स्कीम व्हाटसोएवर, ये जो फ्लाइट लिखा हुआ है ना, ऐसा मत, ये एक फैंसी नेम है, फैंसी FLIGST है ना। यूजुअली कभी भी स्कीम्स होता है ना, ऐसे ऐसे उज्ज्वला स्कीम, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक, समझ लो। सो कोई भी जो स्कीम्स होते हैं उसमें ये फैंसी नाम घुसा दिया जाता है, पर ये फैंसी नाम है क्या? फ्लाइट, फ्लाइट स्टैंड्स फॉर FLIGST, फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, है ना। नाउ ये है क्या? ये है सीएम फ्लाइट। इसको डिजाइन ऐसे किया गया है जिससे दुनिया का जॉब मार्केट को और भी ओपन किया जा सके आसाम के यूथ के लिए। देखो लिखा भी हुआ है, इट इज डिजाइन टू ओपन अप द ग्लोबल जॉब मार्केट फॉर द यूथ ऑफ आसाम, आसाम के यूथ जिससे ओवरऑल ट्रेनिंग ले सके फॉरेन लैंग्वेजेस में। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अभी ये ना पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले ही बता दे रहा हूं। और ये प्रोजेक्ट से हमारे आसाम के यूथ को मौका मिलेगा दैट वो जापानीज लैंग्वेज सीख कर जापान में जाकर वहां पर बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सके, राइट। तो ये तो आप लोगों ने ओवरऑल समझ गए इसके बारे में। पर अब आता है इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सो लेट्स फोकस ऑन द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कीम। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यह है दैट क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा दिया जाएगा आसाम के यूथ को, इससे अनडाउटेडली उनको एम्प्लॉयबिलिटी मिलने का ऑप्शंस बढ़ जाएगा, पहला बात। दूसरा, ये फैसिलिटेट करेगा ओवरसीज प्लेसमेंट को, है ना। बहुत समय बच्चे प्रॉब्लम होता है दैट अरे भाई यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है, लो भाई अब जॉब, जापान में जॉब लो आप, राइट। सो ओवरसीज प्लेसमेंट स्पेसिफिकली इन द कंट्रीज लाइक जापान। अभी देखो, वैसे इसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है दैट सीएम फ्लाइट स्कीम इज ओनली फॉर जापान, नो। पर क्योंकि ये पहला फेज है और पहला फेज में हम लोग जापान को यहां पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो अब जापान के अंदर भी एक प्रोग्राम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा प्रोग्राम, है ना। इस वीजा के अंडर जापान में अलग अलग कंट्रीज से जो स्किल्ड लोग हैं वो आते हैं और जापान में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है जापान की डेमोग्राफी अगर आप देख लीजिएगा, जापान एक बूढ़ा कंट्री है, मतलब दैट इज अ कंट्री विच इज गेटिंग ओल्डर, क्योंकि वहां पे ओल्डर पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो जापान ने भी एक ऐसा वीजा किया है, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर वीजा, जिससे बाहर से लोग वहां पर जाकर काम कर सके। और आपको तो पता ही है इंडिया और जापान का रिलेशन कितना अच्छा है,
राइट आपको तो पता ही है जापान और यूएसए के बीच का रिलेशंस में कितना बीच में प्रॉब्लमेटिक आ रहा है, क्योंकि जापान अभी डर रहा है दैट यूएसए कहीं जापान को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना बंद तो नहीं कर देगी। राइट तो इसीलिए यहां पे ये चीज बोला गया है ना। इससे फायदा ये भी होगा सीएम फ्लाइट स्कीम से दैट जो लोकल टैलेंट है ना हमारे आसाम में और ग्लोबल दुनिया के मार्केट में जो डिमांड है, इसके बीच में जो गैप एग्जिस्ट कर रहा है उस गैप को फिलअप कर दिएंगे। और फिलअप कौन करने वाला है? हमारे असम के यूथ। तो सवाल होता है दैट ये जो प्रोग्राम है इससे क्या फायदा मिलेगा? जब मैं बोल रहा हूं 1.5 लाख रुपया, व्हाट इज दिस 1.5 लाख रुपया? तो देखते हैं इसके फीचर्स। क्या रियलिटी में हमारे मामा सबको 1.5 लाख रुपया देंगे क्या? देखते हैं, देखो क्या है समझते हैं। जैसे अभी मैंने पहले ही बोला दैट ये पायलट फेज में है, राइट? तो पायलट फेज में क्या यहां पे लिखा है অসমৰ युवती সকলে, राइट? तो क्या सारे यूथ को A to Z यूथ को 1.5 लाख रुपया मिलेगा क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि यहां पे पायलट फेज में चल रहा है और पायलट फेज में सिर्फ और सिर्फ 180 कैंडिडेट्स को ही ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा, फुल्ली फंड किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ असम। और हर एक लोगों के ट्रेनिंग के पीछे खर्चा होगा रफली अराउंड 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपीस, जिसमें फॉरेन लैंग्वेज का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। कौन से लैंग्वेजेस में? जापानीज लैंग्वेजेस में। अच्छा, अगर आपको सोच रहे हो क्या इसमें कैंडिडेट्स भी कभी पॉकेट से एक भी पैसा खर्चा होगा क्या? आंसर इज नो। क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन है कॉस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी 0, क्योंकि ये ट्रेनिंग पूरा का पूरा ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा फ्रॉम द ऑफ कोर्स असम गवर्नमेंट, राइट? और इसमें यही नहीं, प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि और कैंडिडेट्स भी वैसे होने चाहिए जो क्या जिनका मन हो बाहर में जाने के लिए। अब ऐसा आप सोच रहे हैं अरे चलो भाई 1.5 लाख रुपया का वो ट्रेनिंग कर लूंगा और जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होगा। शायद सम सॉर्ट ऑफ बॉन्ड्स साइन करवाया जा सकता है। वी डोंट हैव एग्जैक्ट डेटा, उस कुछ गवर्नमेंट ने रिलीज अभी तक किया नहीं है, बट प्लेसमेंट असिस्टेंट तो जरूर है, क्योंकि कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जाएगा विद सिक्योरिंग एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, ऑफ कोर्स जापान के एसएसडब्ल्यू वीजा प्रोग्राम के अंडर। और स्कोप ऑफ एक्सपेंशन भी है। मैंने बोला ना ये पायलट फेज में है, मतलब अभी के लिए जापान में फोकस किया जा रहा है, पर यहां पे अदर फॉरेन लैंग्वेजेस को फ्यूचर में जरूर सिखाया जाएगा। तो ये एस्पेक्ट्स को आपको दिमाग में रखना जरूर है, राइट? नाउ सवाल होता है हु आर गोइंग टू बी द बेनिफिशियरीज ऑफ दिस फ्लाइट सीएम फ्लाइट स्कीम। तो इसमें बेनिफिशियरीज कौन कौन होने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। टारगेट जो ग्रुप है वो है अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ असम, क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ असम को ही तो चाहिए भाई इंप्लॉयमेंट। आप अगर इंप्लॉयमेंट ऑलरेडी हो तो आपको क्यों चाहिए, राइट? उनको जिससे इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके। एज और क्वालिफिकेशंस का क्या कोई एस्पेक्ट दिया हुआ है क्या? आंसर इज नो। यहां पे क्लियरली बोला व्हाइल स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे नॉट बी नोटिफाइड सेपरेटली, कोई अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को नहीं दिया गया, बट स्कीम का प्राइमरीली फोकस है यंग यूथ, जॉब सीकिंग इंडिविजुअल्स। और जॉब सीकिंग इंडिविजुअल्स भी कहा जिनका इंटरेस्ट हो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना बाहर में काम करने का, नो नो, आना जरूरी नहीं है, मत आना, राइट? इसके बेनिफिट्स क्या है? देखो बेनिफिट्स अगर देख लोगे, यस, फ्री एक्सपर्ट लेवल फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड मिलेगा फ्रीली, क्योंकि आपके पॉकेट से तो एक भी पैसा खर्चा नहीं हो रहा है, राइट? ग्लोबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, क्योंकि वही आपके जाके जापान का भी एसएसडब्ल्यू वीजा प्रोग्राम के अंडर भी उन लोगों का मजबूरी है दैट ग्लोब के डिफरेंट अदर पार्ट से वहां पे लोग जिससे काम करे, राइट? तो एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगा और आप अपना करियर एडवांस भी कर सकते हो। और इससे सब करियर एडवांसमेंट नहीं ना, इसको अलग अलग एंगल से भी अगर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, क्योंकि अगर आप वहां पर जाके काम करोगे तो डॉलर्स में कमाओगे, बहुत पैसे मिलेंगे। आप घर में नहीं भेजोगे क्या पैसे, तो वो क्या हो जाता है रेमिटांस, और उस रेमिटांस से अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी तो फायदा होने वाला है। तो हम लोग को एक मल्टीवैलिड होलिस्टिकली हम लोग को फायदा देखना पड़ेगा दैट किस किस ग्रुप ऑफ लोग यहां से फायदा कमा रहे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस स्कीम। नाउ अगेन come to this MCQ. Let's see
देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, द स्कीम एम्स टू इनहांस द डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट थ्रू फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। दूसरा है, अंडर दिस पायलट फेज द स्कीम एक्सक्लूसिवली टारगेट्स द जापानीज लेबर मार्केट थ्रू एसएसडब्ल्यू वीजा प्रोग्राम, है ना। तीसरा है, द ट्रेनिंग अंडर द स्कीम इज entirely state funded with no financial burden on the selected candidates। and चौथा है, द स्कीम mandates prior overseas work experience as eligibility criteria। आपको बताना है ए बी सी डी में कौन सा सही है। प्लीज 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 अच्छे से पढ़िए, अगर नहीं समझे तो फिर से वीडियो को रिकॉल कीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, शायद इस वीडियो इससे फायदा उठाकर आप भी अपने करियर को इनहांस कर सकते हैं, आप भी जापान जा सकते हैं। और अगर आप जापान जाइएगा तो प्लीज एक मैसेज जरूर कर दीजिएगा, सर आपके वीडियो देखकर मैं जापान गया। एनीवेज, jokes apart, so this was all about the discussion that we had for this very session. We will be meeting in next session. Till then, bye bye, take care, and thank you guys, thank you for listening to the whole video. Thank you very much.